देखो भाई, एक बहुत ही अजीब और चटपटी बात बोलने वाला हूं। उसके लिए पहले से माफी मांगने वाला हूं, तो कोई भी बुरा मत मानना और इसको कोई पर्सनल लेना। भाई, एक लड़की के कितने पति हो सकते हैं? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये शो पतियों को काउंटिंग कराने वाला शो बन गया है कि झनक की जिंदगी में नए नए पति आते रहेंगे और झनक उन पतियों को छोड़ते रहेगी। ये बड़ा ही अजीब लग रहा है मुझे, बोलते हंसी आ रही है, लेकिन झनक की कहानी में यही चीज चल रही है। झनक की जिंदगी में एक और नया पति आ चुका है। इस बार ये झनक फिर से वापस नूतन बन चुकी है, और ये जो नया पति आया, ये इसके पहले अनुपमा तोषु रह चुके हैं। भाई, हमारे गौरव जी वापस आ चुके हैं। बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, बहुत ही शानदार कलाकार हैं। ये वापस आ चुके हैं। झनक में इनकी एंट्री हुई है, परासर करके इनका नाम है। और भाई, ये जो है ना, ये एक बिहारी लड़के हैं, बिहारी गांव के हैं। यानी एक बंगाली परिवार पिछले कुछ दिनों में गुजराती में गया, फिर गुजराती की कहानी, इतना लंबा कास्ट लिया, मजा नहीं आया, सबको हैंडल नहीं कर पाया, तो टाटा गुड बाय कर दिया। फिर वापस कुछ दिन फिर यहाँ चली, बंगाली परिवार की कहानी चली, और फिर वापस ये लोग पहुंच चुके हैं बिहार में। यानी मुझे लगता है कि झनक का शो ना धीरे धीरे एक नया व्लॉगिंग चैनल खोलने वाला है, और झनक के शो को कुछ दिनों में व्लॉगिंग झनक बोल दिया जाएगा। व्लॉग विथ झनक। भाई, घूमिए सारा इंडिया, सारे स्टेट के एक एक पति को झनक अपना पति बनाएगी, लड़कों को, और उसके बाद लगता है कि कहानी का कोई मोटो पता चलेगा, झनक को मकसद पता चलेगा कि हाँ, ये स्टेट का भाई लास्ट, मतलब ऐसा कुछ होगा भाई। जैसे मैं तेलुगु हूं, तो भाई आंध्र प्रदेश जाने के बाद हाँ, मुझे लगता है कि अब जाकर मुझे एक मेरा पति मिला, और वो तेलुगु पति है। यानी भाई, कुल मिला के कोई बिहारी पति, गुजराती पति, बंगाली पति नहीं, तेलुगु पति है। चल क्या रहा है शो में भाई, कोई मुझे बताएगा? या फिर यूं कहें कि भाई कोई खुद को ही बता दे, भाई शो वालों को ही बता दे कि भाई ये क्या दिखा रहे। लिटरली फेड अप तो खत्म हो चुका है, शो को लेकर इरिटेशन खत्म हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके सामने कोई अपडेट्स दिए भी नहीं है, लेकिन वापस मैंने जब फिर से शो को खोला, और मैं अभी जाकर कुछ 42 से 43 एपिसोड्स को देखकर मैं आपके सामने 3 दिनों में सारा चीजें करने के बाद, वापस जितने भी तरीके से फॉरवर्ड कर करके फटाफट करने के बाद, कहानी को लेकर, जो कल की कहानी, आज का एपिसोड तो अभी तक टेलीकास्ट हुआ ही नहीं है, यानी हॉटस्टार में, जियो हॉटस्टार में अभी तक आया नहीं है। तो जो कहानी चल रही है वहां तक की कहानी को लेकर फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये टट्टी किसने करी है भाई? ये शो को कुछ बंद क्यों नहीं करता? स्टार प्लस झेल कैसे रहा? स्टार प्लस को अपनी रेपुटेशन की पड़ी नहीं है क्या? स्टार प्लस क्या खो चुका है, या स्टार प्लस भूल चुका है, या झनक वाले वापस स्टार प्लस वालों को पैसा दे रहे कि भाई हमारा शो चलने दो, हमारा शो चलने दो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो, पसंदीदा है या नहीं पता, लेकिन भाई बोलना पड़ रहा है, झनक से जुड़े अपडेट को लेकर आ जाओ। देखो भाई, जो थंबनेल है वो यही है कि भाई एक और नया पति, झनक अनिरुद्ध की नई कहानी। तो भाई ये नई कहानी है। अब देखो, बार बार क्या है कि क्या होता है, झनक और अनिरुद्ध अब वापस करीब आते हैं। झनक अनिरुद्ध जैसी करीब आते हैं, इनके बीच में अर्शी आती है। इस बार पहली बार कुछ नया देखने को मिला था। अर्शी की जिंदगी में सिद्धार्थ नाम का लड़का आया था। भाई मैं कुछ दिनों से देख रहा नहीं था, दो 3 दिन में सारा देख के आया हूं, तो मुझे सारी कहानी पता है। भले ही मैं आपको अपडेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं पूरे अपडेट्स के साथ, पूरे एपिसोड के साथ अपडेटेड हूं। भले ही देखने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन देखना पड़ा, क्योंकि भाई आपके लिए देखना पड़ा, अपने लिए देखना पड़ा, यही हमारा काम है। तो भाई सिद्धार्थ नाम का लड़का आया, इसने भी भाई ठेंगा दिखा दिया, अंगूठी दिखा दिया अर्शी को। तो अर्शी मोहतरमा, इससे पहले वो ठेंगा दिखाता सिद्धार्थ, अर्शी ने खुद जाकर झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी को वापस कॉम्प्लिकेशन कर दिया। भाई मुझे ये बताना कि चांदनी शर्मा को इस शो में कभी भी पूरा इंपॉर्टेंस मिला है क्या, या फिर पूरी तरीके से इग्नोरेंस किया गया? यानी ना इधर की ना उधर की। भाई चांदनी शर्मा के किरदार अर्शी को ये लोग ना खत्म करना चाह रहे हैं, ना किसी के साथ जोड़ रहे। क्यों लेकर आते हैं किसी को अर्शी की जिंदगी में, यदि उसके साथ अर्शी की जोड़ी बनानी नहीं थी? या अर्शी को झनक और अर्शी के बीच में, अनिरुद्ध और अर्शी के बीच में झनक को क्यों लेकर आते जब झनक और अनिरुद्ध को एक नहीं करना है? कितने बार अनिरुद्ध शेरवानी पहनेगा भाई? इतने सारे नई नई शेरवानी पहन चुका है, लेकिन एक शेरवानी के साथ भी उसकी शादी वाली फोटो नहीं है। शादी नहीं हुई है भाई बंदे की, शादी हुई है तो भाई अर्शी के साथ हुई है, वो भी आधी अधूरी वाली, जिसे वापस कंटिन्यू किया गया था। या फिर यूं कहें कि कितने बार शादी का सेट लगाया जाएगा भाई झनक के सेट पर? शादी का सेट तो बहुत सारा लग चुका है, झनक की कहानी में शादियां तो बहुत बार हो चुकी हैं भाई। इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में, इंडियन टीवी सीरियल्स में शादी का सेट वापस लगते ही रहता है बार बार। भाई इतना सेट, हमारे घर में एक शादी हुई भाई अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे भाई, एक सेट को करके इतना शादी करने में हमारी धज्जियां उड़ गई। ये लोग नहीं पता इतने बार शादियां कैसे कर लेते हैं। भले नकली शादी है, लेकिन लगाते तो है ना भाई, सेटअप तो होता है ना।
तो कुल मिलाकर ये तो समझ में आ चुका है कि भाई झनक और अनिरुद्ध कभी एक नहीं होने वाले हैं। बस उनको एक करने के लिए, दिखाने के लिए हमारे मनोभावनाओं के साथ, हमारे दिल के भावनाओं के साथ हमारे साथ खेला जा रहा है, हमारे फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है। और इसी के लिए फिर से ये शो मुझे लगता है कि टीआरपी की रेस में तो खो ही चुका है और ज़्यादा नीचे खो जाएगा। बीते कुछ दिनों में ये शो टीआरपी में आ गया था, मैं देख रहा था जब मैं अपडेट्स नहीं दे रहा था तब कैसे आ गया था नहीं पता। कभी कभी क्या चमत्कार भी होते रहते हैं भाई, इस दुनिया में चमत्कार है। यदि भूत है तो प्रेत भी है, भगवान है तो भूत भी है। जो बात है ना, ये सही साबित होती है जब झनक की टीआरपी अपने आप बढ़ जाती है, ऐसे शो की टीआरपी बढ़ जाती है। इसमें कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अब झनक फिर से वापस एक नए गांव में पहुंच चुकी है। झनक के साथ फिर अनिरुद्ध और झनक ने अपना रिश्ता तोड़ दिया है और झनक यहां नए जगह पहुंच चुकी है जहां पर कुलभूषण के जो गुंडे हैं अभी भी झनक का पीछा कर रहे थे, तो उनसे बचाने के लिए एक बस में चढ़ जाती है, फिर अर्शी के बच्चे को लेकर आ जाती है और इतने में ही उसका जो सामना होता है, उसकी जो मुलाकात होती है पराशर से होती है भाई। और ये जो बंदा है ना, ये हमारा तोशु महाराज यानी जो अनुपमा का शो को देखते होंगे उन्हें पता होगा। गौरव जी, इससे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता मैं अभीरा की ज़िंदगी में भी यही बंदा था। तो कुल मिला के ये जो बंदा है ना, ये लड़कियां जब खो जाती है, भटक जाती है, तो तब ये बंदा पहुंच जाता है और इसी के लिए फिर से बंदा आ चुका है। और हमारे गौरव जी बहुत अच्छे एक्टर है भाई, बहुत। मैं इनको लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैं बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि इनकी एक्टिंग एक नए लेवल की, अलग तरीके की। तो अब ये जो है, ये महाराज पहुंच चुके हैं और इनका जो कनेक्शन है वो झनक के साथ जुड़ चुका है। और अब कहानी ऐसी जारी है कि गांव में, जिस गांव में ये लोग आकर रह रहे, उस गांव में किसी भी अरे गहरे औरत को, किसी भी अरे गहरे महिला को कि बिना किसी संबंध के यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, ऐसा सोचा जा रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए तो भाई, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हाँ, तो देखा जा रहा है कि अब जो गौरव शर्मा यानी जो पराशर है ना, ये गांव में ऐसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा कि ये जो औरत है यानी ये जो झनक है, जो नूतन बता रही है अपना नाम, ये जो नूतन है ये मेरी पत्नी है और इसके गोद में जो बच्चा जो घूम रहा है ये मेरा बच्चा। तो कुल मिला के भाई मतलब बिना किसी रिश्ते के नूतन फिर से किसी की पत्नी बन गई है। तो भाई नया पति तो हुआ ना, जो मैंने लिखा वो सही हुआ ना, यानी नूतन यानी झनक की जिंदगी में एक और नया पति आया। अब पुराना पति अनिरुद्ध तो है ही, क्योंकि उसे तो झनक दिल से पति मान चुकी है। मंगलसूत्र डुम 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 जो डीजे भीजे कुछ जरूरत तो है नहीं, वरमाला की पति मान चुकी है तो मान चुकी है। फर्क इतना है कि भाई मेकअप शादी नहीं करवा रहे, बाकी तो हम मन से एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं। यही वाला एजेंडा चल रहा है, यही वाला इनका थीम है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बरकरार रखते हुए झनक और अनिरुद्ध की कभी शादी नहीं पाई है, लेकिन मन में पति पत्नी होने के कारण एक और नया पति आया। अब झनक को अनिरुद्ध फिर से वापस देखने वाला है, अनिरुद्ध यहाँ आएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ झनक पहुँच जाती है ना, अनिरुद्ध का वहाँ प्रोजेक्ट रहता है। गुजरात में प्रोजेक्ट था, गुजरात में एक दोस्त था, तो मुझे लगता है कि बिहार में भी कोई नया दोस्त निकल जाएगा, या बिहार में भाई कोई और नया प्रोजेक्ट ही निकल जाएगा, कुछ बिजनेस का कुछ मीटिंग निकल जाएगा। तो कुल मिला के झनक और अनिरुद्ध अलग नहीं होने वाले, लेकिन एक भी नहीं होने वाले, कचरा हो गया। तो दोस्तों अब झनक की जो नई जिंदगी है, झनक के जो नई पति है, झनक का जो नया पति है, झनक किसी और की नई पत्नी बनी है बिना शादीशुदा, ये वाले ट्रैक को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। झनक के शो को लेकर प्रतिक्रिया क्या आपकी वो भी बताइएगा। फिलहाल मैं वेणु कुमार आपका होस्ट मिलूंगा झनक से जुड़े एक और नए अपडेट में। तब तक आप लोग इंतजार करें, देखते रहे झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम जियो हॉटस्टार पर। पाते रहे इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत।